अस्सलाम वालेकुम। स्कूल से स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे बच्चों के स्कूल स्टार्ट होंगे अगस्त 12 से। मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी वाली सेकंड ग्रेड में जाएगी और दूसरी वाली जाएगी 5th ग्रेड में और सबसे बड़ी जाएगी 9th ग्रेड में। तो अभी तो मैंने सिर्फ स्कूल की चीज़ें ख़रीदी हैं सेकंड ग्रेड के लिए और 5th ग्रेड के लिए, और जो 9th ग्रेड में जाएगी उसके लिए अभी चीज़ें ख़रीदी नहीं है। वो तो जब स्कूल जाएगी तो फिर पता चलेगा क्या चीज़ें लेनी हैं क्या नहीं लेनी हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम बाद में ख़रीदेंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर यूएस में स्कूल में क्या क्या मंगवाते हैं, क्या क्या दिया जाता है, स्कूल में क्या लेकर जाना होता है। यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम बच्चों के सादे कपड़े ख़रीदते हैं। बच्चे रोज़ाना अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं और बुक्स वगैरह नहीं ख़रीदते हैं। सिर्फ मतलब पढ़ने की बुक्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं, सारा ऑनलाइन होता है। लेकिन हाँ, लिखने के लिए बुक्स, पेन, पेंसिल सब कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रेड वाली से। तो मेरी जो सबसे छोटी बेटी है सेकंड ग्रेड में जाएगी, उसके लिए मैंने ये बैकपैक लिया है। उसको पिंक और ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने ये वाला बैकपैक लिया है इसके लिए। और इसके बाद अब इसके लिए हमने ये पेंसिल बॉक्स लिया है। पेंसिल बॉक्स में ये ड्राई इरेज मार्कर्स हैं, ये मंगवाए हैं टीचर्स ने। ग्लू स्टिक्स हैं, ये मंगाई हैं। और हाइलाइटर है, शार्पी है। ये सब हम फर्स्ट डे से पहले हम लोग स्कूल में बुलाते हैं। ये लोग फर्स्ट डे से 2 दिन पहले बुलाते हैं और उसमें हम ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं और टीचर को दे देते हैं। ये टिश्यू का एक बॉक्स मंगवाया है जो ये लोग क्लास में सबका जमा करके रखते हैं और फिर क्लास में बच्चे यूज़ करते जाते हैं जब जब ज़रूरत होती है। ये क्रेयॉन्स के 2 पैकेट मंगाए हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो क्रेयॉन्स बहुत सारे चाहिए होते हैं। कलर पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल्स हैं, 24 पेंसिल्स का पैक मंगाया है। सीज़र मंगाई है, तो मेरी बेटी को पिंक कलर बहुत पसंद है तो पिंक कलर की सीज़र इसने ली है। ये छोटे छोटे इरेज़र्स हैं पेंसिल के ऊपर लगाने के। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, स्कूल स्टार्ट हो रही है तो चीज़ें ख़रीद रहे हैं और ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ये बुक्स होती हैं राइटिंग के लिए, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो इसके लिए 5 बुक्स मंगाई हैं, तो 5 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और इसके बाद ये पेपर्स मंगाए हैं, ये प्लेन पेपर्स होते हैं, ये लोग फिर इस पर लिख कर आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ये बुक है, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए होती है, तो तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में डाल सकते हैं। तो ये जब हम खोलते हैं तो ये पार्टीशन हुए हुए होते हैं, तो अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स 3 अलग अलग जगह लिख सकते हैं। फिर ये फ़ोल्डर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, एक ग्रीन, एक रेड, एक येलो। तो एक जैसे ये लोग बना देते हैं जो स्कूल से टीचर घर भेजती हैं पेपर्स, उसके लिए एक स्कूल में रखती हैं उसके लिए, तो इस तरीके से। और ये है कंस्ट्रक्शन पेपर, ये फिर बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं स्कूल में उसके लिए। तो भाई अब मेरी सेकंड ग्रेड वाली बेटी का तो सारा सामान हो गया और वो बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। कल हमें जाना है स्कूल, वहाँ टीचर से मुलाकात करेंगे और टीचर को फिर सारी चीज़ें देंगे। और ये सारी चीज़ें टीचर स्कूल में ही रख लेती हैं, तो इनको लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वहाँ पर फिर वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो प्रिंट आउट करके टीचर्स पेपर देती हैं और ये लोग वहीं पर स्कूल में ही सारा काम करते हैं। अब मेरी 5th ग्रेड वाली बेटी के सामान, तो उसके लिए मैंने ये बैग लिया है नया।
इसका सामान बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इसको कंप्यूटर रोज़ घर लाना होगा और कंप्यूटर रोज़ लेके भी जाना होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा थिक और हैवी बैग चाहिए होता है। इसके लिए टीचर ने ये फ़ाइल फ़ोल्डर मंगाया है, तो ओपन करके और इस तरीके से ये जो भी सारे पेपर हों एवरीडे के, वो ये अलग अलग पार्टीशन में रख के बच्चे सेव कर सकें, तो इसलिए इसका ये फ़ाइल फ़ोल्डर है। फिर ये बाइंडर है, तो ये इसके अंदर वो पेपर्स लगाकर और उसमें ये लोग लिख सकते हैं और सेव भी रहते हैं। फिर इसके लिए भी अलग अलग किताबें मंगाई हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए भी 5 किताबें हैं। इसके लिए 3 हाइलाइटर मंगाए हैं और ये अलग अलग कलर के एक्सपो मार्कर्स, ड्राई इरेज मार्कर्स। इसके लिए टीचर ने पेंसिल के लिए पाउच मंगाया है, बॉक्स नहीं मंगाया, ये पाउच इसके ये वाले बाइंडर में ये पाउच अटैच हो जाएगा, तो इसलिए ये इजी रहता है बड़े बच्चों के लिए। जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो पेंसिल्स भी इसके अंदर ही रहेंगी, पेपर्स भी इसके अंदर रहेंगे, तो ये इजी रहता है बड़े बच्चों के लिए। ग्लू स्टिक्स मंगाई हैं क्योंकि स्कूल में हर दूसरी चीज़ ग्लू करते ही रहते हैं। फिर इसके लिए थोड़ी बड़ी सीज़र्स मंगाई हैं बड़े बच्चों के लिए, थोड़ी शार्प और बड़ी सीज़र। पेंसिल शार्पनर, इसके लिए 2 बॉक्सेस मंगाए हैं टिश्यू पेपर के, और ये पेपर्स मंगाए हैं जो कि इस बाइंडर में हम अटैच कर देंगे, तो इसके लिए 2 पैक्स मंगाए। तो पेंसिल्स भी और कलर पेंसिल्स भी इसके लिए। तो ये सब आज का हमारा हॉल है। खैर मंगा तो मैंने लिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आता जा रहा था। ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो कभी 1 पैकेट आ रहा है, कभी 2 पैकेट आ रहा है, तो इंतज़ार कर रही थी पूरा पैकेट हो जाए तो इसके बाद एक साथ ही मैं सारा हॉल दिखाऊं। और कल स्कूल जाना है, टीचर से मुलाकात करेंगे और हम स्कूल के लिए रेडी होंगे। फिर 12 से हमारी स्कूलें स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चे वही सुबह से रूटीन में। हमारे स्कूल आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो सुबह 7:50 से स्कूल स्टार्ट हो जाती है और एंड होता है 3:15 पे। तो बच्चे जब बस में स्कूल से आते हैं तो 3:30 हो चुके होते हैं, बहुत टायर्ड होते हैं। फिर खाना पीना, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा होमवर्क करना, और इसके बाद बच्चे रात को जल्दी भी सो जाते हैं। 9:30 10 इज़ द मैक्स, 10 o'clock इज़ द मैक्स फॉर अस। तो एक्चुअली ट्राई तो हमारा यही होता है कि 9:30 तक बच्चे सो जाएं, लेकिन अगर कुछ काम है होमवर्क वगैरह तो 10 o'clock तक सो जाते हैं। सुबह हम वही 6 o'clock 6:15 तक बच्चे उठते हैं, रेडी होते हैं, 7:06 पे बस आ जाएगी। अगर बस में जाते हैं, अगर थोड़ा बच्चे टायर्ड हैं, रात को देर हो गई है, तो फिर स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो 7:50 पे स्कूल स्टार्ट होता है, तो 7:30 तक फिर हम स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।